गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्नों को। कल हम लोगों ने एस डी यादव की बुक से पढ़ा था 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चनों को। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चनों को। मतलब 25 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा और आंसर आप लोग ज़रूर देते रहिए, ठीक है। लाइव कमेंट जो है उसमें आप आंसर देते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आयु का योग 90 साल है। इस समय की बात हो रही है, 90 साल है। 6 वर्ष पहले, 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात जो था ए, बी और सी की आयु का अनुपात वो था 1:2:3 था। तो देखिए 6 साल पहले ये 6 साल का कम रहा होगा, 6 साल ये कम रहा होगा, 6 साल ये कम रहा होगा। तो तीनों मिला के कितने साल कम हुए होंगे? 18 साल कम के रहे होंगे। तो इसमें से 18 साल माइनस कर लीजिए। ये माइनस जब करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7। मतलब कि 6 साल पहले इन तीनों की आयु का योग 72 साल था। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 6 साल पहले? 2 1 3 3 6, 6 बराबर 72। तो 1 का मतलब हो जाएगा 72/6 या फिर 12। 1 का मतलब 12। आपसे कहा गया सी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए सी की आयु कितनी है? 3। 3 का मतलब 12 × 3, 12 × 36 वर्ष। सी की जो आयु है 36 वर्ष है। कब है? 6 साल पहले। तो अब कितनी हो जाएगी? 6 और जोड़ दीजिए, 42 वर्ष। तो सी की जो वर्तमान आयु होगी कितनी होगी? 42 साल। सॉरी यहाँ कहीं गलती हो रहा है। 12 × 36, 36 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो 42 वर्ष होता है। आपसे कहा क्या गया है सी की वर्तमान आयु क्या होगी? हाँ 42 वर्ष दे रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम लोग। गुना पर आधारित प्रश्न जो होते हैं उस तरह से हैं। कहा जा रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक पिता है और एक पुत्र है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि देखिए आपको बताया गया था उस दिन कल वाले क्लास में, वर्तमान यहाँ लिखते हैं पूर्व और सबसे नीचे लिखते हैं बाद में, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। वर्तमान की बात हो रही है, यानी कि पुत्र 1 साल का तो पिता 4 साल का है। कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो 5 साल पहले, बात से कोई मतलब है नहीं। 5 साल पहले पिता जो है पुत्र से 9 गुना था, यानी कि पुत्र 1 साल का तो पिता 9 साल का था। अब आपसे बताया गया था इसका अंतर निकाले। देखिए बराबर नहीं आ रहा है। जब बराबर नहीं आता तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये 3 होगा। इसे माइनस करेंगे तो ये 8 होगा। अब ये जो 3 आया है 3 का गुणा इसके साथ, और जो ऊपर 8 आया है 8 का गुणा इसके साथ करते हैं। देखिए जब 3 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 और 3 एकन्नम 3 होगा। ऐसे 8 चौक 32 और 8 एकन्नम 8 होगा। देखिए कितने का अंतर आ रहा है। ये गुणा उड़ा हम लोग कर चुके, ठीक है। कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर? 5 साल का। यहाँ पर भी 5 साल का 5 का आ रहा है, तो क्वेश्चन में भी 5 का आ रहा है। अब आपसे कहा गया है कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है। तो पिता कितने साल का? 5 का मतलब 5, तो 1 का मतलब 1 होगा। पिता इस समय 32 का है, तो 32 का मतलब 32, यानी कि पिता कितने साल का है? 32 साल का है। तो जितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही था, आ रहा था 32, उनका सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। दिया है यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था
राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है? देखिए कहा जा रहा 28वें क्वेश्चन में कि राम 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। राम जो था, 1 मिनट यहाँ लिख लीजिए, इसे राम जो था वो श्याम का कितना था? 1/3 था। एक इधर लाइए तो राम बटे 1 और श्याम बटे 3, यानी कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले कितना था? 1:3 था। अब इसके बाद कहा जा रहा है यदि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, ये कब की आयु का अनुपात है? 5 साल पहले की आयु का अनुपात है। इस समय राम कितने साल का? 17 साल का है। तो 5 साल पहले का कितने का रहा होगा? 5 साल पहले 12 का ही रहा होगा। और राम 5 साल पहले उसका अनुपात कितना दिया? 1 दिया है। 1 का मतलब 12। तो श्याम कितने साल का था? 3 का मतलब 12 × 3 = 36 साल। श्याम 5 साल पहले 36 साल का था, तो अब कितने साल का होगा? 5 और तो जोड़ दीजिए, 41 साल का। तो श्याम जो है इस समय 41 साल का होगा। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, इसको लगाइए। ठीक है, देखिए दिया गया है 29 में, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एक पिता है और एक पुत्र है। ये कह रहा है पिता कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ये जो वर्तमान है और यहाँ बाद दिया है, पूर्व नहीं दिया। ठीक है, ये 1 साल का है तो पिता 3 साल का है। अब कहा जा रहा है 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात 2.5 गुनी 5 साल बाद होगी। ठीक है, 2.5 गुनी, 2.5 का मतलब 2 से 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2। तो इसमें से पुत्र 2 साल का है तो पिता कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया। क्या दोनों अंतर बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ये अंतर पता करेंगे। ये होगा 3 और ये होगा 2। तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे और इसमें करेंगे 2 से गुणा। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 × 3 होगा। ऐसे 5 दूनी 10 और फिर 2 दूनी 4 होगा। बाकी इन सबको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब जो अंतर है कितना आ रहा? 1 का अंतर आ रहा। 1 का मतलब कितना साल? 5 साल। क्या कहा गया है आपसे? मेरी वर्तमान आयु क्या? मेरी मतलब कि पिता की वर्तमान आयु क्या? तो पिता वर्तमान में कितने साल का? 9 का है। तो 9 का मतलब 5 × 9 = 45 साल। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष है। जिसका भी आ रहा था ऑप्शन नंबर डी 45 वर्ष, उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। पिता को फादर लिखते हैं और पुत्र को सन लिखते हैं। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, यानी कि पुत्र 1 साल का तो पिता 5 साल का है। अब कहा जा रहा 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का 2.5 गुना हो जाएगा। तो 2.5 का मतलब क्या होता है? 5/2। 15 वर्ष बाद। ये देखिए, ये वर्तमान है और ये बाद है। ये 5 और 2 का अनुपात हो जाएगा इनकी आयु में। ठीक है, तो कहा गया है आपसे कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए अंतर बराबर नहीं आ रहा, तो बराबर करने के लिए इसे माइनस करते हैं, फिर इसे माइनस, और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ 4 से। जब 3 का इसमें करेंगे 5 × 15, 3 × 3। ऐसे ही जब 4 का इसमें करेंगे तो 5 × 4 = 20 और 4 दूनी 8 होगा। इन सबको हटा देते हैं। अब देखिए अंतर कितने का आ रहा? 5 साल का। इसमें भी 5 का अंतर बराबर आ रहे हैं। तो जब 5 आ रहा है, 5 का अंतर, लेकिन क्वेश्चन में कितने साल का अंतर आ रहा है? 15 का।
5 का मतलब 15, तो 1 का मतलब 3 हो जाएगा। अब आपसे कहा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता वर्तमान में 15 साल का है, तो 1 का मान अगर 3 है तो 15 का मान हो जाएगा 3 गुणे 15 बराबर 45 साल। ठीक है, पिता इस समय 45 साल का है। ऑप्शन इसमें से सी सही है। जिनका भी सी आ रहा था सही है उन लोगों का। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 31 नंबर दिया है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरी आयु ज्ञात कीजिए। हाँ, तो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 29 था सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। इसका भी 45 वर्ष ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। दिया है 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, एक पिता है और पुत्र है, और यहाँ पर आपको पूर्व भी दिया गया है, वर्तमान भी दिया है और बाद भी दिया है। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब से 5, ये वर्तमान है ना, अब से 5 साल बाद पिता जो है पुत्र का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि पुत्र 1 साल का तो पिता 3 साल का हो जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र का 7 गुना था। 5 साल पहले जो है वो अपने पुत्र का कितना था? 7 गुना था। पुत्र 1 का तो पिता 7 का था। तो कहा गया है आपसे कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो पिता है उसकी वर्तमान आयु हमें पता करना है। क्या ये अंतर बराबर आ रहा, नहीं आ रहा, तो फिर से वही मेथड अपनाएंगे हम। ये 2 आएगा, ये आएगा 6, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सब आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक है, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई। चलिए 2 से इसमें करेंगे जब तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 एकन्नम 2 होगा। ऐसे ये होगा 6 त्रिक 18 और 6 एकन्नम 6 होगा। इसे हटा दीजिए। देखिए कितने साल का अंतर आ रहा है? 4 साल का, और ये भी कितने का आ रहा है? 4 का। क्वेश्चन में 4 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने साल का अंतर आ रहा है? 5 पहले 5 बाद, 10 साल का अंतर। 4 का मतलब 10, तो 1 का मतलब 10/4, या फिर 1 का मतलब 5/2 होगा। 2 से अगर काट देते हैं। अब आपसे कहा गया है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पहले पूर्व वाली ज्ञात कर लीजिए। 1 का मतलब इतना, तो 14 का मतलब 5/2 गुणे 14, 2 सते 14 और 7 पचे 35। पिता जो है 5 साल पहले 35 साल का था, तो अब 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 5 और जोड़ दीजिए, 40 साल का। तो पिता 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 40 वर्ष का। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा था उन लोगों का सही है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 32 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। हम भी लगा रहे हैं, आप लोग लगा के कमेंट कीजिए तब तक। ठीक है, दिया है पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता को फादर और पुत्र को सन लिखते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे हम पूर्व, वर्तमान, बाद। बाद, ठीक है, बाद होता है, बात नहीं। यहाँ से होगा पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल पहले ये 3 गुना था पुत्र से। ठीक है, पुत्र 1 साल का तो पिता 3 साल का। अब कहा जा रहा है अब से 10 वर्ष बाद पिता पुत्र का 2 गुना हो जाएगा, मतलब 10 साल और बीत जाए अगर, तो पुत्र 1 का होगा तो पिता 2 का होगा।
ठीक है। क्या ये दोनों अंतर समान आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो आपको अंतर निकालना पड़ेगा। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो इसमें 1 का गुणा और इसमें 2 का गुणा करेंगे। 1 का जब गुणा करेंगे तो ये डिजिट वही रह जाएगा, 3:1 ही होगा। लेकिन जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 होगा और ये 2 होगा। अंतर अगर निकालते हैं तो 1 का अंतर आ रहा है, और 1 का मतलब यहाँ कितने साल का अंतर हो रहा है? पूर्व और वर्तमान मिला के 20 साल का अंतर हो रहा है। 1 का मतलब 20। आपसे कहा गया है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों की वर्तमान आयु पता करना है। तो पिता 3 साल मतलब 10 साल पहले कितने साल का था? 3 का था, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 20 गुणे 3 बराबर 60। ये जो है ये पिता है, ठीक है। पिता 10 साल पहले 60 साल का था, तो अब कितने का होगा? 70 साल का। और पुत्र 10 साल पहले, पुत्र एक ही का तो है, 1 का मतलब 20, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 30 का। 0 काट लेंगे। इनकी आयु का अनुपात जो होगा कितना होगा? 7:3 होगा। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। ये भी उन्हीं सब की तरह है, बस थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन को। देखिए दिया है रेनू, मीनू, सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के योग का 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु का 3 गुना था। 4 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या होगी? चलिए क्वेश्चन को एक तरफ से करते रहते हैं। देखिए इसमें है कौन कौन, ये देख लीजिए पहले। कौन सा नंबर है? क्वेश्चन 34 है। रेनू, सोनू, मीनू, ये 3 लोग हैं। रेनू, मीनू, सोनू। जो चीज़ें दी गई हैं बहुत ध्यान से देखिए, लिखिए। देखिए दिया है रेनू और मीनू की आयु समान है, मतलब जो रेनू है वो मीनू के बराबर है। R=, आप हम कह सकते हैं, ठीक है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है। अगर तीनों की आयु अगर हम जोड़ देते हैं, रेनू, मीनू और सोनू, तीनों की आयु जोड़ देते हैं तो इनकी आयु जो है सोनू की आयु का 5 गुना है। तो सोनू की आयु का 5 गुना, 5 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ रेनू तो लिखेंगे प्लस, रेनू की जगह पे मीनू लिख सकते हैं, या मीनू की जगह पे हम रेनू लिख सकते हैं। तो मीनू की जगह पर हम क्या लिखेंगे? रेनू प्लस यस = यस × 5, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2R प्लस यस बराबर 5 यस, ये यस है 5 यस, ठीक है। यहाँ से ये सुधर जाएगा जब, तो 2R = 5 इसमें से एक एस जाएगा तो 4s बचेगा। या फिर आप सोनू और रेनू की आयु का अनुपात कह सकते हैं, जिसका अच्छा ये काटते हैं, अगर 1 और 2 आएगा, जिसका पता करना उसको ढक लेते हैं। तो ये कितने का होगा? 1 का, और ये कितने का होगा? 2 का होगा। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 1:2 है। ये वर्तमान में है, ठीक है। अब आपसे कहा गया है 3 वर्ष पहले रेनू सोनू की आयु से 3 गुनी अधिक थी। 3 वर्ष पहले रेनू सोनू की आयु से 3 गुनी अधिक थी। 3 वर्ष पहले, वर्तमान को थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं, ये वर्तमान है। तो और ये कितना रेशियो आया था? रेनू का 1 आया था और सोनू का, सॉरी, रेनू का 2 आया था और सोनू का 1 आया था, ठीक है। अब यहाँ आपको पूर्व कहा गया है, क्या कहा गया? 3 वर्ष पूर्व रेनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो रेनू जो थी वो अगर सोनू 1 की थी तो ये 3 साल की थी। 3 वर्ष पहले की बात हो रही। दोनों की आयु का अंतर कितना आ रहा? समान नहीं आ रहा, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसका अंतर करेंगे, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, दोनों में गुणा कर लीजिए। इसमें 1 से और इसमें 2 से, तो 1 से गुणा अगर करेंगे तो वही डिजिट रह जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें 2 से करेंगे तो 2 × 2, 2 दूनी 4 होगा। अब अंतर पता कर लीजिए, 1 1 1 का मतलब कितना? 3, तो 1 का मतलब 3, तो 2 का मतलब 3 × 2 बराबर 6 वर्ष। सोनू इस समय 6 साल की, 4 साल बाद 4 और जुड़ जाएगा, 10 साल की होगी, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं गया, तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 35 को। 10 वर्ष पूर्व
महेश की माता की आयु उसकी आयु की चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। महेश की वर्तमान आयु क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 35। कहा जा रहा है आपसे 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की चौगुनी थी। एक महेश माता है और दूसरा महेश है, ठीक है। कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की चौगुनी थी, यानी कि अगर महेश 1 साल का रहा होगा तो माता उसकी 4 साल की रही होगी। ये 10 साल पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है 10 वर्ष बाद माता की आयु 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद माता की आयु जो है पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, एक मिनट, 10 वर्ष बाद, हाँ दुगनी हो जाएगी। 10 साल बाद कितना हो जाएगा? दुगना, यानी कि ये 1 तो ये 2 का हो जाएगा। अब कहा जा रहा है महेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, महेश का वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। इसमें कितने का? 1 का अंतर, इसमें कितने का? 3 का अंतर। इसमें हम करेंगे 1 से गुणा तो वही रह जाएगा, नहीं करेंगे। इसमें जब 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकन्यम 3। कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। और यहाँ पर कितने का अंतर? 20 का। 2 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 10। और महेश कितने 10 साल पहले 10 साल का था, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 10 और जोड़ दीजिए, 20 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 20 वर्ष सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग कल पढ़ेंगे।